प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं कक्षा 9 का दूसरा पाठ लिहाजा की ओर की व्याख्या के साथ प्रस्तुत हूँ। पाठ का सार और लेखक का परिचय देने के साथ ही आपको इस पाठ से भी रूबरू कराऊंगी। पाठ का सार शुरू करने से पहले मैं लेखक राहुल सांकृत्यायन के विषय में थोड़ा सा आपको बता दूं। इस पाठ की विधा यात्रा वृत्तांत है और यात्रा वृत्तांत का अर्थ होता है जब हम किसी जगह की यात्रा करते हैं तो उस जगह के बारे में जानकारी अपने पाठकों तक पहुंचाते हैं। उस यात्रा की सामाजिक, भौगोलिक और वहाँ की संस्कृति, वहाँ का खान पान, इन सब की जानकारी हम यात्रा वृत्तांत के माध्यम से उस क्षेत्र के बारे में देते हैं जहाँ की यात्रा हमने की होती है। जिस प्रकार से प्रेमचंद की कहानियाँ और उपन्यास प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार से राहुल सांकृत्यायन जी के यात्रा वृत्तांत बहुत ही प्रसिद्ध हैं। उन्होंने बहुत स्थानों की यात्रा की है और उन स्थानों के बारे में जानकारी हमें हमेशा से देते रहे हैं। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म सन 1893 में जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश के गांव पंदहा में हुआ। उनका मूल नाम केदार पांडे था और उन्होंने काशी, आगरा तथा लाहौर से शिक्षा प्राप्त की। 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। इस प्रकार उनका नाम राहुल और सांकृत्य गोत्र के कारण सांकृत्यायन यानी कि राहुल सांकृत्यायन पड़ा। राहुल जी बहुत सारी भाषाओं के ज्ञाता थे। उन्हें पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त था। इसलिए उन्हें महान पंडित भी कहा जाता था। सन 1963 में 1963 में उनका देहांत हो गया। राहुल जी ने कहानियाँ, उपन्यास, निबंध, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, आलोचना आदि विभिन्न विधाओं में लेखन कार्य किया है। उन्होंने अनेक प्राचीन ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया है। नेपाल तिब्बत मार्ग नेपाल से तिब्बत जाने आने का एक मुख्य मार्ग था। फरी कलिंपोंग का रास्ता खुलने से पहले भारत का व्यापार भी इसी मार्ग से होता था और यह सैनिक मार्ग भी था। आज भी इस मार्ग पर अनेक चौकियां और किले बने हुए हैं। यहाँ कभी चीनी सेना रहती थी और आज कई फौजी मकान गिर चुके हैं और कुछ में किसानों ने अपना रहने का स्थान बना रखा है। उस समय तिब्बत में भारतीयों का जाना निषेध था, यानी कि भारतीयों को तिब्बत जाने की अनुमति नहीं थी। तिब्बत के जीवन में अनेक प्रकार के आराम और कठिनाइयाँ भी हैं। यहाँ जाति पाति और छुआछूत नहीं है। औरतें पर्दा नहीं करती। निम्न श्रेणी के भिखमंगों को छोड़कर अन्य कोई भी अपरिचित व्यक्ति भी घर के भीतर तक जा सकता है और उसके कहने पर घर की सास या बहू उसके लिए चाय भी बना देती है। वहाँ चाय मक्खन और सोडा नमक मिलाकर चोंगी में कूटकर मिट्टी के टोटीदार बर्तन में परोसी जाती है। कोई भी अपरिचित व्यक्ति किसी भी घर में जाकर स्वयं भी चाय बना सकता है और घर की किसी भी महिला से, चाहे वो सास हो, बहू हो या किसी भी घर की स्त्री से, वो उनसे भी चाय बनवा सकता है। और अगर उन्हें ऐसा लगता हो कि चाय की सामग्री पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं की जाएगी तो वो स्वयं भी किसी के घर में जाकर रसोई में चाय बना सकते हैं। इस बार यात्रा के दौरान लेखक और उनके साथी सुमति भिखारी के वेश में थे। सुमति मंगोलियन हैं और बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। उनके बहुत सारे यजमान तिब्बत में हैं। जैसे व्यापारियों के तो कस्टमर होते हैं, लेकिन जो किसी धर्म के अनुयायी होते हैं, जैसे हमारे यहाँ हिंदू धर्म में पंडित होते हैं, तो पंडित जिन लोगों के यहाँ पूजा करते हैं वो उनके यजमान होते हैं। यहाँ पर भी बौद्ध धर्म को मानने वाले जो तिब्बत में रहने वाले लोग हैं, उन तक बोध गया की जो मंत्रोच्चारित झंडियाँ होती हैं, बोध गया महात्मा बुद्ध का वो पवित्र स्थान जहाँ पर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, वहीं पर वही पीपल का वृक्ष है
बोधि वृक्ष जिसे कहते हैं, और उस पीपल के वृक्ष के नीचे बोध गया में वही पीपल का वृक्ष है जिसे बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है, और जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया। इसलिए जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं उनके लिए जो बौद्ध गया का जो मंदिर है वो किसी ऐसे महान तीर्थ से कम नहीं है। जैसे हिंदुओं में बनारस कैलाश मानसरोवर की यात्रा है, वैसे ही बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए बौद्ध गया भी ऐसी ही जगह है जो महात्मा बुद्ध से जुड़ी है। वो लेखक के मित्र भी हैं, साथी भी हैं और उनके गाइड भी हैं, और उस यात्रा को पूरा करवाने का श्रेय सुमति को भी जाता है। दोनों ही इस समय भिखारी के वेश में हैं। तब भी उन्हें थोंगला के आखिरी गांव में सुमति की जान पहचान वाले घर में अच्छी जगह मिल गई। तो पहली एक प्रश्न आएगा इसमें आपको कि पहली बार एक बार तो लेखक भिखारी के वेश में थे, तब भी उन्हें रहने की जगह मिल गई, जबकि दूसरी बार सज्जन यात्री के वेश में थे, तब भी उन्हें रहने की जगह नहीं मिली। तो यहाँ पर जो पहली बार जगह मिली भिखारी के वेश में, वो सुमति के जो यजमान थे उनके कारण उन्हें रहने की जगह मिल गई। और दूसरी बार जब वो पहुँचे थे तो वो शाम का वक्त था, और शाम के वक्त वहाँ के जो लोग हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए लोकल ड्रिंक है वहाँ का छंग पीते हैं, और नशा मदिरा पीने के बाद, नशा करने के बाद व्यक्ति के मनोवृत्ति पर निर्भर करता है कि वो उसे रहने की जगह दे या नहीं दे। कौन कितने होशो हवास में है, व्यक्ति को जानने पहचानने और उसकी वेशभूषा से बातचीत करने का उस समय उनको होश नहीं होता। इसलिए दूसरी बार भद्र यात्री के वेश में होने पर भी उनको रहने की जगह नहीं मिली। और इस तरह से जब वो भिखारी के वेश में थे तो सुमति की जान पहचान वाले घर में उन्हें अच्छी जगह मिल गई थी। और 5 साल बाद जब वे इसी रास्ते से लौटे तब वे सज्जन यात्री के वेश में थे। फिर भी किसी ने रहने के लिए उन्हें जगह नहीं दी और उन्हें गांव के सबसे गरीब झोपड़े में रहना पड़ा। बहुत कुछ उस समय लोगों की मनोवृत्ति पर निर्भर है, क्योंकि वे शाम के वक्त मदिरा पीते हैं, छंग पीते हैं और अपने होशो हवास खो बैठते हैं। और ऐसी स्थिति में किसी प्रकार का निर्णय लेने की क्षमता उनमें हो भी सकती है और नहीं भी। ये यात्री की किस्मत है कि वो उसे रहने की जगह देते हैं या नहीं देते हैं। अब हमें 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित डांडा, जो खतरनाक जगह होती है, आपको मैं बता देती हूँ डांडा किसे कहते हैं। तिब्बत में डांडे ऐसे स्थलों को कहते हैं जो पहाड़ के अंतिम किनारे और नदी के मोड़ पर स्थित होते हैं, जो बहुत ऊंचाई पर स्थित होते हैं, और इनकी जो स्थिति है वो पहाड़ों और नदियों के मोड़ पर होने के कारण बिल्कुल ही सुनसान होते हैं, निर्जन होते हैं और ऊंचाई पर अधिक होते हैं, इसलिए पुलिस भी वहां पर नहीं होती। और इसीलिए डांडों की जो कानून व्यवस्था है वो बहुत ही ढीली रहती है। डांडे बिल्कुल भी यात्रियों के लिए सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वहां पर डाकुओं का बड़ा ही भय रहता है। डाकुओं के द्वारा लूटे जाते हैं और पहले मारा जाता है। डाकू लोग पहले उन्हें मारते हैं, बाद में उनका धन संपत्ति जो भी उनके पास पैसा है उसको देखते हैं। अब मारते क्यों हैं? क्योंकि अपने खिलाफ वो किसी भी सबूत को छोड़ना नहीं चाहते, कोई गवाह ना रहे, इसलिए अपने आप को कानून से बचाने के लिए वो पहले यात्री को मार देते हैं। और इसीलिए लेखक ने इस असुरक्षा के भाव से जो पहली यात्रा की थी वो भिखारी के वेश में की थी, क्योंकि भिखारी सुरक्षित रहेगा। और जब भी वो किसी ऐसे व्यक्ति को देखते थे तो भीख कुची कुची करके 1 पैसा दे दो, 1 पैसा दे दो, और भीख मांगने लगते थे। और अपने आप को सुरक्षा की दृष्टि से संभाले रखने के लिए उन्होंने पहली यात्रा भिखारी के वेश में की थी। अब डांडे चूंकि बहुत खतरनाक जगह हैं और यहाँ मीलों तक कोई गांव नहीं दिखता, लोग नहीं रहते और सुनसान रहता है, और डाकुओं के लिए ये बड़ी ही सुरक्षित जगह है। पहले व्यक्ति को मारते हैं और बाद में उसे लूटते हैं। तिब्बत में कानून की भी जो हथियार रखने का कानून है उसकी व्यवस्था भी बहुत कुछ अच्छी नहीं है। चाकू, बंदूक आदि रखना तो आम बात है। सरकार भी पुलिस पर खर्चा नहीं करती।
गांव में अगर खून हो जाए तो बेशक कसूरवार को सजा मिल जाए, लेकिन डांडों पर किसने किसको मारा इसका कोई सबूत नहीं मिलता, इसलिए सरकार यहाँ पर ज़्यादा खर्चा नहीं करती। इसलिए डाकुओं के लिए बहुत ही सुरक्षित जगह है। अगले दिन दोनों को लंकोर पहुंचना था। दोपहर को वे डाणे पहुंचे और दाहिनी तरफ की बर्फीली पहाड़ियां थीं और पहाड़ नंगे थे। न कुछ पहाड़ जो भीटे जैसे थे, जो छोटे थे, जो ढके हुए थे बड़े पहाड़ों से, वो नंगे थे। ना बर्फ थी वहां पर, ना हरियाली। बड़े पहाड़ों के नीचे होने के कारण बर्फ उन तक पहुंच नहीं पाती थी और धूप ना पहुंचने के कारण वहां पर हरियाली भी नहीं थी। सबसे ऊंचे स्थान पर डाणे के देवता का स्थान था, जिसे पत्थरों, सींगों, रंग बिरंगी झंडियों से सजाया गया था। मैं आपको बता दूं कि पहाड़ के निवासी प्रकृति के तत्वों को ही अपना देवता मानते हैं और वो पहाड़ के सबसे ऊंचे, पवित्र और सुरक्षित और सुंदर साफ जगह को भगवान को समर्पित करते हैं और बहुत सारी रंगीन झंडियों से उनको सजाते हैं। एक और एडिशनल आपको जानकारी दे देती हूँ कि जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो 108 सफ़ेद झंडियाँ पहाड़ के एक ऐसे स्थान पर लगाई जाती हैं जहाँ वो स्वयं ही समाप्त हो जाती हैं, हवा से, बारिश से, बर्फ से और वहाँ के वातावरण से। उनको कोई उतारता नहीं है। तो मृत्यु पर, और वो झंडियाँ होती हैं सफ़ेद रंग की 108। लेकिन अगर कोई खुशी का मौका है तो वो कलरफुल होती हैं, रंगीन होती हैं और वो संख्या में कितनी भी हो सकती हैं। पहले तो डाड़ों की चढ़ाई थी जिस पर चढ़ना बड़ा कठिन था। जब चढ़ाई हुई थी, लेखक जब चढ़ाई शुरू करने वाले थे तो उन्होंने घोड़े ढूंढने की कोशिश की और भार उठाने वाले, यानी कि कोई वजन उठाने वाला मिल जाए, परंतु उन्हें कोई नहीं मिला। तो वो स्वयं ही अपना सामान लेकर चल दिए थे और उन दोनों ने 2 घोड़े कर लिए। और लेखक को जो घोड़ा मिला था वो थोड़ा सा सुमति के घोड़े के मुकाबले में कमजोर था। लेखक का घोड़ा उतराई पर बहुत धीमे चल रहा था। लेखक उसे आगे चलने के लिए कहते तो वो और पिछड़ जाता और धीमी हो जाता। आगे जाके लेखक को 2 रास्ते मिलते हैं और जो सही रास्ता था वो दाहिना वाला था, राइट हैंड वाला, जबकि गलती से लेखक चले गए बाईं तरफ। 1.5 किलोमीटर जाने के बाद उन्होंने जब सही रास्ते की जानकारी हासिल की तब उन्हें पता लगा कि वो गलत मार्ग पर हैं। और जब वो लौटे और फिर सही रास्ता पकड़कर सुमति के पास तक पहुँचे, इसलिए वो पीछे रह गए और देर से पहुँचे और उस समय शाम के करीब 4 या 5 बज गए होंगे। सुमति उनका इंतजार कर रहे थे और वे बड़े गुस्से में थे। वैसे भी मंगोलों का चेहरा थोड़ा सा लाल होता है और गुस्से में लाल मुंह करके बोले, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले। कंडे कहते हैं उपले, जो काव या बफेलो डंग के बनते हैं, जो जलाने के काम आते हैं। 3-3 बार चाय को गर्म किया। लेखक ने अपनी मजबूरी बताई और वह शांत हो गए। लंकोर में एक अच्छी जगह ठहरे। चाय, सत्तू और गर्मा गर्म थुक्पा खाने को मिला। चाय तो आप जानते ही हैं, जो अभी आपने जिक्र ऊपर सुना है। सत्तू रोस्टेड गेहूं, जौ, चना, इनको रोस्ट करते हैं, फिर इनका पाउडर बनाते हैं। ये हमारे उत्तर भारत में भी खाई जाती है। गर्मियों में ये विशेष आराम देने वाला, शरीर को बहुत ऊर्जा देने वाला खाद्य पदार्थ है। थुक्पा, जो जिसमें मूली, मांस, चावल या सत्तू का आटा और हड्डी मिलाकर एक लेई जैसा पदार्थ बनाया जाता है, जो पहाड़ी लोग तिब्बत में खाते हैं। आगे चलकर वो पहुंचे तिंगरी समाधि गिरी पर। अब वे तिंगरी के विशाल मैदान में थे और चारों ओर पहाड़ियां थीं। विशाल मैदान के भीतर भी एक पहाड़ी थी जिसका नाम था तिंगरी समाधि गिरी। उसके आसपास अनेक गांव थे जिनमें सुमति के यजमान रहते थे। सुमति सब जगह जाना चाहते थे ताकि अपने जो गंडे हैं, जो अपने उनके यजमान हैं, उनको बोध गया की झंडियों से बने हुए गंडों को पहुंचा सकें। देखिए, हर धर्म में हम कोई ना कोई अपने इष्ट देव की चीज़ों को उनकी शक्ति का, ऊर्जा का स्रोत मानकर पहनते हैं। कोई हाथ में धागा पहनता है, कोई गले में पहनता है, कोई तावीज़ पहनता है, कोई गंडे पहनता है, कोई कुछ चीज़ें रखता है। तो यहाँ पर हर धर्म की भावनाएं लगभग एक जैसी ही हैं। जो सुमति हैं वो अपने यजमानों को बोध गया की झंडियों से बनी हुई जो तावीज़ें हैं उनको अपने यजमानों तक पहुँचाते हैं।
और झंडों की पत्ती पत्ती चिरी हुई कपड़े की बत्तियां बनाते हैं और उन्हें गंडे बना लेते हैं। और जब वो गंडे खत्म हो जाते हैं तो नए कपड़ों से फिर गंडे बना लेते हैं। जब लेखक से सुमति ने पूछा कि मैं अपने यजमानों के पास चला जाऊं, तो उन्होंने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया, ये भी एक प्रश्न है कि पहली बार मना कर दिया लेकिन दूसरी बार उन्होंने जाने के लिए कह दिया। चूंकि अभी यात्रा चल रही थी, अगर सुमति जाते अपने यजमानों के पास तो लेखक को ये डर था कि ये कई दिन लगा देंगे, तो मेरी यात्रा बाधित हो जाएगी और मेरी यात्रा बीच में ही रुक जाएगी, मुझे सुमति का इंतजार करना पड़ेगा। तो लेखक ने कहा कि तुम्हारा जो भी नुकसान होगा मैं ल्हासा पहुंचकर तुमको दे दूंगा, इसलिए तुम अभी मत जाओ। और अगले दिन जब लेखक और सुमति चले तो सुबह के 10 और 11 के लगभग बजे होंगे। धूप बहुत कड़ी थी। दिन में 2 बजे धूप के कारण माथा जलता था और पीछे का कंधा बर्फ सा ठंडा होता था। तिब्बत की धूप भी बड़ी विचित्र है। जिस स्थान पर पड़ती है वो तो ऐसा लगता है कि जला जा रहा है, क्योंकि हम बहुत ऊंचाई पर होते हैं, सूर्य बहुत करीब होता है हमारे। तो जिस स्थान पर धूप पड़ती है वो तो ऐसा लगता है जैसे जल रहा है, और जिस स्थान पर धूप नहीं पड़ रही है, जैसे अगर चेहरे पर धूप पड़ रही है तो पीठ पर नहीं होगी, और पीठ ठंडी है और चेहरा जल रहा है, तो धूप से बचने के लिए सिर पर मोटा कपड़ा रखना पड़ा था। अच्छा, तिब्बत की जो ज़मीन है वो बहुत छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। जो ज़मीन होती है, संपत्ति होती है, उसे हम जागीर कहते हैं। और इन जागीरों का काफ़ी हिस्सा मठों यानी विहारों के हाथ में होता है। देखिए, मठ क्या है? पहले तो मंदिर भगवान के होते हैं, जैसे हमारे जो देवता हैं, लेकिन उन देवताओं को मानने वाले जो संत और महात्मा हैं वो जहाँ पर रहते हैं, हिंदुओं में ऋषि मुनि होते हैं तो वो आश्रमों में रहते हैं। जो संत होते हैं, जैसे कबीर को मानने वाले कबीर पंथी हो गए तो वो कबीर मठ में रहेंगे। बौद्ध को मानने वाले जो संत हैं वो बौद्ध मठों में रहते हैं, उनको हम विहार भी कहते हैं। तो हर जागीरदार बेगारी पर मजदूरों से खेती कराता है। बेगारी पर यानी कि बिना तनख्वाह दिए। खेती का प्रबंध करने के लिए कोई भिक्षु आता है और जिसे राजा के समान आदर मिलता है। और पूरे इलाके की ज़मीन की जो खेती की जिम्मेदारी है वो बौद्ध मठ के ही भिक्षु आते हैं, और भिक्षु को उतना ही सम्मान मिलता है जैसे किसी राजा की आज्ञा को दिया जाता है। आगे चलकर लेखक और सुमति शेखर विहार पहुँचे। वहाँ उनका मुखिया नमसे से मुलाकात हुई, उनका परिचय हुआ। जो नमसे थे बड़े ही भद्र पुरुष थे, सज्जन पुरुष थे। वो भी एक भिक्षु थे जो उस इलाके की ज़मीन की देखरेख करते थे। खेती की जिम्मेदारी उनके हिस्से थी। यद्यपि लेखक का वेश भिकमंगों के जैसा था, फिर भी वो बड़े प्रेम से मिले। वहीं पर एक बौद्ध मंदिर था जिसमें कंजूर, बहुत ध्यान दीजिएगा, कंजूर कहते हैं महात्मा बुद्ध के जो उपदेश हैं जो पाली भाषा में थे और वो किसी और अन्य भाषा में अनुवादित होंगे। और महात्मा बुद्ध के उपदेशों की 103 हस्तलिखित यानी कि हाथ से लिखी हुई, हाथ से ट्रांसलेट की हुई पोथियां रखी हुई थीं। पोथियां कहते हैं वो बड़ी और भारी पुस्तकें जिनमें जो अनमोल हैं, जो सामान्य जीवन से हटके कुछ कीमती हैं, जो पुरानी हैं, जो हमारे इतिहास से जुड़ी हुई हैं। वहीं लेखक ने अपना आसन जमाया। पोथियां मोटे मोटे अक्षरों में लिखित थीं और एक एक पोथी 15-15 सेर की रही होगी। एक सेर 1 किलो के बराबर होता है, तो हर एक पोथी लगभग 15-15 किलो की रही। और लेखक उन पुस्तकों में रम गए। लेखक अब उन पुस्तकों को पढ़ना चाहते थे, इसलिए उनके पास पर्याप्त समय था। दूसरी बार जब जाने के लिए पूछा सुमति ने अपने यजमानों के पास, वो यही समय था जब लेखक ने उन्हें जाने की आज्ञा दे दी, क्योंकि राहुल जी को उन पुस्तकों को पढ़ना था और पुस्तकों में समय लगता, इसलिए उन्होंने कि इतने दिनों में ये अपने यजमानों से मिल आएंगे, और उन्होंने सुमति को जाने की आज्ञा दे दी। लेकिन सुमति उसी दिन दोपहर को वापस आ गई। बाद में लेखक ने भिक्षु नमसे से विदाई ली और आगे की तरफ चल पड़े। अब हम आते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिकमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला।
जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश यानी कि सज्जन यात्री के वेश में भी वह स्थान उनको नहीं मिल सका। क्यों? यह बात वहाँ के लोगों की मनोदशा पर निर्भर करती है, क्योंकि शाम के समय गांव के अधिकांश लोग मदिरा का सेवन करते हैं, छंग का सेवन करते हैं, और उस समय वे अपने होशोहवास में नहीं रहते। ना ही वे अंतर कर पाते हैं कि व्यक्ति ने अच्छे वस्त्र पहने हैं या भिखारी के। वे किसी का भी आदर सत्कार कर पाए, उस समय उनका जो स्थिति है वो उनकी मनोवृत्ति पर निर्भर करती है कि वो कितने नशे में हैं। और यही कारण रहा कि दूसरी बार यात्रा के समय भद्रवेश रहने पर भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिला, और जो पहली बार मिला था वो सुमति के यजमानों के कारण, सुमति की जान पहचान के कारण उनको रहने की बहुत अच्छी जगह मिल गई थी। प्रश्न 2, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून नहीं रहने के कारण लोग लाठी की जगह पर पिस्तौल और बंदूक लेकर घूमते थे। डाकू पहले यात्री को मारते थे, फिर देखते थे बाद में कि उनके पास पैसा है या नहीं। अगर गांव में खून हो तो खूनी पकड़ में भी आ जाए और उसको कोई सजा भी मिल जाए। क्योंकि डाड़े बहुत ऊंची जगह है, एकांत स्थान है, तो वहां पर कोई गवाह नहीं मिलता, इसलिए यात्रियों को हमेशा अपनी जान का खतरा बना रहता है और वो उस स्थान पर बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहते जहां पर डाकुओं का इलाका बना रहता है, क्योंकि वहां पर कोई आबादी नहीं है, बहुत ऊंची जगह है, और लोग, सरकार भी उस जगह पर ना तो पुलिस पर ना खुफिया विभाग पर बहुत पैसे खर्च नहीं करती। इसलिए अगर हम कहें तो तिब्बत की कानून व्यवस्था तत्कालीन तिब्बत में, यानी कि उस जिस समय ये पाठ लिखा गया उस समय बहुत अच्छी नहीं थी। लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस प्रकार पिछड़ गए? प्रश्न 3, लेखक को जो घोड़ा मिला था वह बहुत ही सुस्त था और लंकोर का रास्ता ऊंची चढ़ाई का था। घोड़ा सुस्त होने के कारण पीछे रह गया और धीरे धीरे लेखक को आगे बढ़ने पर 2 रास्ते मिले और उन्होंने लंकोर के लिए गलत रास्ते को चुन लिया। आगे जाकर जब वो सही रास्ते की जानकारी पाई उन्होंने, और जब वापस लौटे तो सुमति तक पहुंचने में उनको बहुत देर लग गई और घोड़ा सुस्त होने के कारण और रास्ता भटकने के कारण वे अपने साथी से भटक गए, पीछे रह गए, भटक गए। प्रश्न 4, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास नहीं किया। दूसरी बार रोकने का प्रयास इसलिए नहीं किया क्योंकि वहाँ जो शेखर विहार था बहुत अच्छा भव्य बौद्ध मंदिर था, जिसमें कंजूर यानी कि बुद्ध के जो उपदेश थे उनकी अनुवादित की हुई, ट्रांसलेट की हुई, हाथ से लिखी हुई 103 पुस्तकें रखी हुई थी, पोथियां रखी हुई थी। वो बड़े मोटे सुंदर कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी और एक एक पोथी लगभग 15-15 किलो की होगी और लेखक उनको पढ़ना चाहते थे, इसलिए उनके पास पढ़ने के लिए समय चाहिए था और लेखक इसलिए उन्होंने आज्ञा दे दी कि जब तक वो पुस्तकों को पढ़ेंगे तब तक सुमति अपने यजमानों से मिलकर लौट आएंगे। और पहली बार जाने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि उनकी यात्रा बाधित होती। लेखक को लगा कि सुमति 7-8 दिन लगा देंगे लौटने में तो उनकी यात्रा रुक जाएगी। अगला प्रश्न, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? देखिए, पहले तो लेखक को रहने के लिए सुरक्षित जगह नहीं मिली। जब पहली यात्रा में तो मिल गई लेकिन दूसरी में नहीं मिली। और लंकोर जाने के लिए जो घोड़ा उनको मिला वह बहुत ही सुस्त था और वो गलत रास्ते पर चले गए, अपने साथियों से बिछड़ गए। लेखक को स्वयं ही अपना भार उठाना पड़ा, उन्हें कोई कुली नहीं मिला, कोई भरिया नहीं मिला और वहाँ का मौसम, अधिक ठंड और कड़ी धूप का सामना उन्हें करना पड़ा। और डाड़ों को पार करते समय डाकुओं का डर उनको सता रहा था, इसलिए उन्होंने भिखारी का वेश भी रखा। तो यात्रा भी कठिन है, मौसम भी सताने वाला है, चढ़ाई भी बहुत दुर्गम है, कानून की व्यवस्था भी बड़ी खराब थी और रहने की जगह भी उनको नहीं मिली। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। प्रश्न संख्या 6, उस समय का तिब्बती समाज बहुत ही आधुनिक सोच और स्वतंत्र विचार वाला था। समाज में जाति पाति या छुआछूत का कोई स्थान नहीं था। स्त्रियां पर्दा नहीं करती थीं, वे अतिथियों का आदर सत्कार करती थीं और वहाँ अनजान व्यक्ति भी घर की मालकिन को चाय बनाने का सामान दे सकता था और रसोई घर में जाकर वो स्वयं भी बना सकता था। वहाँ के लोग धार्मिक प्रवृत्ति के थे जो गंडों और तावीजों में विश्वास करते थे। रचना और अभिव्यक्ति से
प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 7 का उत्तर है मैं पुस्तकों के भीतर था, यानी कि मैं पुस्तकें पढ़ने में रम गया। इसका ऑप्शन का विकल्प का सही है। प्रश्न संख्या 8 में सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं। लेखक को यात्रा के दौरान एक मंगोल भिक्षु जिनका नाम सुमति था और जिनका असली नाम था लोब्जम शेख, जिसका अर्थ है सुमति, यानी कि विद्वान पुरुष जिसकी बुद्धि बहुत अच्छी है, पवित्र है। अतः सुविधा के लिए उनके असली नाम को ना पुकार कर लेखक उन्हें सुमति के नाम से पुकारते थे। और सुमति तिब्बत में बड़े ही लोकप्रिय थे, बहुत फेमस थे और प्रत्येक गांव में उनके यजमान थे। वे धार्मिक प्रवृत्ति के थे और सभी से प्रेम पूर्वक मिलते थे। वे शांत स्वभाव के थे, लेकिन कभी कभी गुस्सा चढ़ भी जाता था तो जल्दी उतर भी जाता था। कुल मिलाकर यदि हम कहें तो सुमति एक विश्वसनीय, प्रेम से मिलने वाले, मिलनसार और अच्छे व्यक्तित्व के स्वामी हैं। और इस तरह से हम ल्हासा की ओर पाठ के सार के साथ एवं प्रश्न के उत्तर के साथ हम इस पाठ की चर्चा यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको पर्याप्त जानकारी मिल गई होगी। मैं अपने श्रोताओं से अनुरोध करना चाहती हूँ कि वो अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इनसे हमें ऊर्जा मिलती है और आपको जहाँ कहीं भी ऐसा लगे कि कोई कमी है तो मेरी आपसे विनम्र निवेदन है, मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप अवश्य अपने सुझाव मुझ तक प्रेषित करें ताकि मैं और अधिक अच्छा कार्य करके आपको आपके अध्ययन कार्य में मदद पहुँचा सकूँ। इसी उम्मीद के साथ कि आपने जितना सहयोग मुझे दिया है, जितना स्नेह मुझे दिया है, आगे भी उतना देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।